CET.org आप डालोगे तो ये वेबसाइट आ जाता है। फिर आपको MCA में क्लिक करना होता है। MCA क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट होगा, ओपन होगा, उसमें आप जो है MCA के जो कट ऑफ अगर आप चाहिए तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन का बता रहा हूँ, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे। ओके, यहाँ पर अपना नाम डालोगे, आप जो भी सिटी में आपने डाला था, या तो आप जो भी HSC मार्कशीट में जैसा है वैसा। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे इंडिया, फिर सिलेक्ट स्टेट। आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो महाराष्ट्र, देन अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो। महाराष्ट्र के बाहर वाले भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कैटेगरी से। ओके, 15% सीट होता है ऑल इंडिया कैटेगरी में, महाराष्ट्र सीट में 85% सीट होता है। फिर वो आप मोबाइल नंबर डालोगे और email ID डालोगे। फिर पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जैसे मैं नेम, फिर कुछ नंबर, फिर स्पेशल कैरेक्टर, जैसे कि अमित, मैंने अपना नाम डाला अमित, कैपिटल AMIT, स्मॉल, और फिर 123 @ या तो 2021 @ ऐसा। आगे कैसे भरना है मैं पूरा डिटेल बताऊँ, डोंट वरी। आपको ये वेबसाइट है, आपको याद रखना है कि ये वेबसाइट में पूरा फॉर्म भरना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करके। जैसे रजिस्टर हो जाएगा आपको एक लॉगिन ID मिल जाता है। लॉगिन ID आपको संभाल के रखना है, वो आपको मैसेज भी आता है मोबाइल में। और वो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके आप बार बार लॉगिन करोगे उस यूज़र ID और जो आपने पासवर्ड डाला उससे। और अगर आपने जो भी आगे हम लोग बताऊँगा, मैं पूरा डिटेल बताना, डोंट वरी। हाँ, FC सेंटर कैसे चेक कर लेते हैं मैं बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ सेंटर यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर FC सेंटर का पूरा लिस्ट हो जाता है। कोई भी FC सेंटर आप जो है नियर बाय में जो भी है देख लो, आपको जो अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर कांदीवली में है ठाकुर कॉलेज, तो बोरीवली से लेकर अंधेरी वालों तक के लिए, बैंड्रा तक के लिए बहुत अच्छा है। बैंड्रा में एक है MET कॉलेज, वहाँ का है। ओके, और बैंड्रा में एक और है हिर्रे कॉलेज का। ओके, सो इस तरह से अलग अलग जो है ब्रांच FC सेंटर है। जो FC सेंटर में आपको डेट सिलेक्ट करके स्लॉट सेलेक्ट करके जाना रहता है। अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी के लिए जाओगे तो चलिए देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल मैन फॉर MCA, ओके, एकेडमिक ईयर 21-22। तो ये सारे स्टेप्स है, ये सब हम लोग करने वाले, डोंट वरी, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। ओके, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया था, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्लिक करके आगे बढ़ना है। फिर आपको ये पूरा डिटेल डालना है जो मैंने आपको बताया था अभी तुरंत। ओके, email ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन बटन। ओके, ये क्लिक करने के बाद जैसा मैंने बोला ये पूरा फिल करके इसके बाद देखिए आप OTP बाद में आपको वेरीफाई करना रहता है मोबाइल, तो मोबाइल नंबर में OTP आता है, OTP डाल के इसको सबमिट करेंगे आप। नेक्स्ट लॉगिन करेंगे, मोबाइल वेरीफाई करने के बाद लॉगिन करना है आपको। जैसे आपको यूज़र नंबर मिल जाएगा, यूज़र नंबर आपको मैसेज में आता है मोबाइल पे। ओके, और फिर आप जो है आपने पासवर्ड भी डाला था तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। देखिए ऐसा ऐसा आपको मैसेज आता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले या फोटो लेके रख ले, ये आपका लॉगिन ID बन जाएगा। यूज़र नेम जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये। ओके, फिर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो क्लिक करके। तो लॉगिन ID और पासवर्ड से आप क्लिक करोगे, कैप्चा डालोगे, कैप्चा में प्लस या माइनस होगा, जैसे कि 10+2 13-3 ऐसा। तो कैप्चा डाल के आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करके आप आगे जब जैसे बढ़ोगे, ओके, ये से एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा देखिए क्या है, 9+1 10, तो मैंने 10 डाल के आगे बढ़ूँगा। ओके, तो फिर आ गया ये पेज। ये पेज में देखिए ये पूरे 9 स्टेप, पूरे 10 स्टेप है। ये 10 स्टेप करना पड़ता है, जिसमें 9 स्टेप आपको करना पड़ता है। 10वां स्टेप रहता है कन्फर्मेशन फ्रॉम FC। तो अपने फिजिकल स्कूटनी के लिए गए या ई स्कूटनी के लिए, ये 9 स्टेप तो आपको करना रहता है। मीन्स कि ये 9 स्टेप का डिटेल पूरा डालना पड़ता है आपको। और 10वां स्टेप FC के द्वारा हो जाता है। ई स्कूटनी में जाओ तो ई स्कूटनी में, फिजिकल स्कूटनी में जाओ तो उसमें, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपका सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है ऐसा। सो चलो पहले मैं हमको बता दूँ कैसे करने वाले हम लोग ई स्कूटी। हाँ, तो जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद पहले आपको यही पूछेगा कि आप क्या सिलेक्ट करोगे, ई स्कूटनी मोड या फिजिकल स्कूटनी मोड। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ओके, किसके पास स्कैनर है, सब फैसिलिटी है, किसी को इमेजेस वगैरह जो है वो फटक से साइज़ कम करने ज़्यादा करने आता है। बिकॉज हर एक जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड ई स्कूटनी सिलेक्ट करोगे तो सब आपको खुद अपलोड करना पड़ेगा। फिजिकल स्कूटनी में क्या होता है कि आप FC सेंटर में जाओगे, वहाँ पर आपको जो है सब करके देंगे प्रॉपरली। तो आपको सब आता है, इमेज रेजोल्यूशन कम करने ज़्यादा करने, बिकॉज 100 KB का एक जो है फाइल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इमेज सब क्लियरली दिखना भी चाहिए, तो दोनों भी कंडीशन सही होनी चाहिए। तो अगर ये सब चीज़ से आप कंफर्टेबल हो, ओके, इमेज का साइज़ या PDF का साइज़ कम करना ज़्यादा करना वगैरह, तो आप स्कूटनी मोड में जाओ। ये सबसे आप कंफर्टेबल नहीं हो तो सिंपली आप फिजिकली स्कूटनी मोड में आओ। FC सेंटर वाले आप सबको आपको सब करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। वो जो भी है दोनों में से एक सिलेक्ट करके आप सेव एंड प्रोसीड करोगे। इस स्क्रूटनी में ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ई वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल स्क्रूटनी में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके FC सेंटर में जाना पड़ता है। FC सेंटर का लिस्ट मैंने बताया आपको, यहाँ पर आपको मैंने FC सेंटर का बताया। यहाँ पर जाके लिस्ट ऑफ FC सेंटर में क्लिक करोगे तो FC सेंटर की लिस्ट आ जाएंगे। ओके, कोई भी आप कंफर्टेबल ले सकते हो।
तो फॉर एग्जांपल ई स्क्रूटनी मैंने सेलेक्ट किया ऐसा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए MCA-CT का रिजल्ट अभी अपीयर्ड। तो देखिए कैसा है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ने MCA-CT दिया है, तो वो यस करके आगे बढ़ेंगे। बट सर नो में कुछ होता है क्या? हाँ, नो में कुछ होता है। अगर आपने MCA-CT नहीं दिया है फिर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो कैट एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, कैट या सीमेट, तो उसके बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ओके, ऑल इंडिया कैटेगरी में 15% सीट्स के साथ, और 85% सीट्स महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए जिसने CT दिया। ओके, तो आप रोल नंबर डालोगे। देखिए रोल नंबर और रजिस्टर नंबर दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप अपने MCA-CT के रिजल्ट पे या तो एडमिट कार्ड पे ध्यान से देखें और जो भी है प्रॉपरली आप भरें, फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट करें। ओके, आप ये जो है ये दोनों को ही करना है। आप फिजिकल स्क्रूटनी के लिए जाओ या जो है पूरा ये पूरा डिटेल्स जो है ना ये आपको डालना ही है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्क्रूटनी के लिए जाएंगे तो भी फिजिकल स्क्रूटनी में देखिए कैसा होता है कि जैसे आप फिजिकल स्क्रूटनी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको बुक करना पड़ेगा। आप कौन सा FC सेंटर सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसका पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो। ओके, सर ऐसा है कि अगर मैं पुणे में रह रहा हूँ तो मैं मुंबई में, फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई में एडमिशन लेना है, या मुंबई में मैं रिसाइड करता हूँ बट मैं एट प्रेजेंट पुणे में हूँ, तो पुणे का FC सेंटर सिलेक्ट कर सकता हूँ, या आपकोर्स आप कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपका नियर बाय जो भी रहेगा एट प्रेजेंट आप जहाँ पर भी हो। तो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो, उसके FC सेंटर सिलेक्ट करो, फिर उसका डेट सिलेक्ट करो, कौन से डेट को आप जाना चाहते हो आपके अकॉर्डिंग। ओके, ऐसा कुछ फिक्स नहीं आएगा। फिर आप 1 घंटे का टाइम स्लॉट हो, जैसे 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5, कोई भी एक स्लॉट जो है बुक करो। उस स्लॉट में 10 जन का बुकिंग होता है, और वो जैसे मैंने देखिए यहाँ पर अमरावती में खड़गे बाबा जो अमरावती यूनिवर्सिटी कॉलेज है वो मैंने सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए 29/10 का मैंने सिलेक्ट किया। ये एक डेमो है और कुछ नहीं। आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी, और उसमें 1 घंटे का कोई भी स्लॉट आप बुक कर सकते हो। उस टाइम पे आप 15 मिनट पहले जाओ। ओके, और वहाँ पर आपका जो है 10 जन आए रहेंगे। ओके, तो लाइन से ही मतलब क्यू से प्रॉपरली आपका वेरीफाई करके लिया जाएगा। वहाँ पर अच्छे खासे स्टाफ वगैरह रहते हैं जो आपका सब कुछ अच्छे से करके लेते हैं। उनको पूरा आइडिया होता है कि डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करना है, उसका साइज़ कैसे करना है वगैरह वगैरह, नो लो आपको गाइड करते हैं। और आपको वहाँ पर ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन लेटर हाथ में मिल जाता है। ओके, तो उसकी बेनिफिट है। और ऑनलाइन में सर कितना टाइम लगेगा? ऑनलाइन में देखिए मिनिमम 4 आवर लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 डे भी ले सकते हैं। मतलब आप 4 आवर के बाद चेक करो कि भाई आपका वेरीफाई हो चुका है क्या। ओके, ऑलमोस्ट हो चुका रहेगा, नहीं हुआ रहेगा तो मैक्सिमम जो 1 डे लगता है। ओके, तो ये सब जो बातें हैं। तो हाँ, CT नंबर आपको सबको डालने रहेंगे। यस करके आप CT नंबर डालो। ये नो किसने किया है? सर ये उनके लिए है जिसने सीमेट और कैट के द्वारा एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, आपको तो यस करके पूरा डिटेल डालना है। ओके, फिर ये टाइप ऑफ कैंडिडेट क्या है सर, इसमें क्या सिलेक्ट करना है? बहुत सिंपल है। ऑलरेडी आपको डिटेल में अगर जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप डॉक्यूमेंट्री जो डॉक्यूमेंट प्लेलिस्ट है मेरा, ओके, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। अदरवाइज एकदम मैं सिंपल बताता हूँ। अगर आपके पास आपका डोमिसाइल है, ओके, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, महाराष्ट्र में बॉर्न है, बराबर, तो दोनों ही केस में आप टाइप A में आते हो। ओके, आपके पास आपका डोमिसाइल नहीं है, आपके पेरेंट का डोमिसाइल है, फादर या मदर का, ओके, तो आप टाइप B में आते हो। ओके, अब सर मेरा भी डोमिसाइल नहीं है, पेरेंट का भी डोमिसाइल नहीं है, बट हाँ मेरे पेरेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी अंडरटेकिंग या किसी भी ऑफिस में वर्क करते हैं। ओके, वर्क करते हैं, तो आप टाइप C में आओगे। ओके, और आपकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है। या अगर आपके पेरेंट्स कोई भी, आप ABC में नहीं आते हो, अगर आपके पेरेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय है तो आप टाइप D में आओगे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के किसी भी पोस्ट से या किसी भी ऑफिस से आप रिटायर्ड है। ओके, तो ये रिटायर्ड एम्प्लॉय में आएगा। ओके, अब जैसा कि क्या हो गया कि ये देखिए ये टाइप E एकदम अलग टाइप का है। टाइप E को हम लोग महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर बोलते हैं। अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में लाई करते हो, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में हो, आपका मदर टंग मराठी है, और क्या कहते हैं आपने 10th या तो 12th या तो ग्रेजुएशन उस रीजन में किया हुआ है वगैरह, तो आप टाइप E में आते हो। जो ABCDE तीनों में नहीं आते वो OMS में आते हैं, मतलब महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट। उसके लिए क्या होना चाहिए सर? बहुत सिंपल है, आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र के बाहर के कैंडिडेट का होना चाहिए। बट आपके लिए मैं बता दूं, ABCDE वालों के लिए 85% ऑफ सीट्स है महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेजेस में। OMS को 15% है। OMS फॉरेन, NRI, यूनियन टेरेटरी, जम्मू, ये सब जो कैंडिडेट है, PIOC है, CRWGC, ये सब 15% में लाई करते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन है।
ओके, डाइवर्सिफिकेशन अभी देखते हैं यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर डिटेल में देखिए, टाइप ए वाले कौन है। ओके, टाइप ए वालों को देखिए, तो जैसे मैंने टाइप ए आपने सिलेक्ट किया तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपने 12th या जो भी इंजीनियरिंग ओके वो किया था वो सब यहाँ पर आएगा। ओके, या आपने जो भी ये किया था क्या बोलते डिप्लोमा किया हो या क्लास 12 किया हो उसका ये पूछ रहा है। ओके, बाद में आपने ग्रेजुएशन तो कुछ ना कुछ किया ही रहेगा, तभी तो एमसीए के लिए आ रहे हो आप, बिकॉज ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है एमसीए के लिए। ओके, और वो भी 50% होना चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में। सो यहाँ पर देखिए पास और अपियरिंग ग्रेजुएशन का देखिए वही बोल रहा है कि आप पास हो चुके हो कि आप फाइनल ईयर में हो तो अपियरिंग आएगा, पास हो चुके हो तो पास आएगा। फिर आप कोई भी कोई भी एक चीज़ दे सकते हो नेशनलिटी के लिए, या तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दो, या तो महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट दो, या तो एलसी में प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र कहीं का भी प्लेस किया हो तो। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि डोमिसाइल होना ही चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या एलसी में आपका प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन किया हुआ है महाराष्ट्र का किसी भी लोकेशन तो वो चलेगा। नेक्स्ट, टाइप बी जैसा मैंने बोला पेरेंट्स का होना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप सी जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी चाहिए, उसके डिटेल वगैरह डालना है आपको। नेक्स्ट, टाइप डी मतलब रिटायर्ड। देन टाइप ई महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल भरना पड़ता है कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में 12th किया, मदर टंग मराठी है कि नहीं, बाद में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जो है लाई करते हो महाराष्ट्र कर्नाटक का बॉर्डर के। फिर आपको प्रोफोर्मा G1 प्रोफोर्मा G2 ये आपको भरना पड़ता है। प्रोफोर्मा कहाँ पर है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये ब्रोचर है, ये ब्रोचर है, ये आप डाउनलोड करोगे तो लास्ट में सारे प्रोफोर्माज है। ओके, ओएमएस कैंडिडेट का डिटेल भरो, वही बाहर का डोमिसाइल आपको डालना रहेगा। ओके, फॉरेन स्टूडेंट है तो उसके डिटेल आपको भरने पड़ेंगे। और ये जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट वाले हैं उनके लिए कुछ प्रोफोर्माज है, जैसे मैं बोला ब्रोचर के लास्ट में होगा, वो आपको डाउनलोड करके वो पेज प्रिंट करके उसमें अपना जो भी है लिख कर साइन करके वो सब आपको अपलोड करना रहेगा। एनआर कैंडिडेट के लिए भी सेम सारे डिटेल्स वगैरह आपको भरने पड़ेंगे, जो भी प्रूफ से वो करने पड़ेंगे, और एफसी सेंटर में सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। ओके, जितना डॉक्यूमेंट ज़्यादा हो रहा है आप जाओ मेजोरिटी ऑफ जो है एफसी सेंटर का यूज़ करो। ओके, अगर डॉक्यूमेंट ज़्यादा वेरीफाई वगैरह करना है तो कास्ट वाले हो वगैरह वगैरह। ओपन वाले हैं डॉक्यूमेंट कम रहते हैं तो ऑनलाइन में कोई झंझट नहीं होती, फटक से हो जाता है। तो ये क्या है ऐसा चेंज पासवर्ड मतलब एनी टाइम यू कैन चेंज योर पासवर्ड, वो बताया उसने यानी कभी भी आप ओल्ड पासवर्ड डालो नए पासवर्ड बनाओ, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है मैंने किसको पासवर्ड बताया फिर मुझे चेंज करना चाहिए, आप चेंज कर सकते हो। ओपन कैटेगरी के लिए जैसे मैंने बताया डोमिसाइल ही लगता है और कुछ नहीं लगता है। बट यहाँ आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो या जो है डिपेंड करता है कास्ट वगैरह के हो तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी पर्टिकुलर कास्ट के हो। ओके, अगर आप SC ST के हो तो यहाँ पर देखिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें हैं। ओके, एक बार मैं मिनिमाइज करके स्क्रॉल कर देता हूँ कि आप रीड भी कर पाओ। ये देखिए आप रीड कर लीजिए। ओके, आराम से रीड कर लीजिए, मैंने जो बताया वही बात है। ये परसेंट डिसेबिलिटी वगैरह रहेगा तो ये देखिए जनरल का जनरल, हाँ EWS है, EWS अगर आप अप्लाई करना चाहते हो EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो अब यस करो, अदरवाइज आप नो करो। जनरल नो, पर्सन डिसेबिलिटी हो सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो। फिर आपको ये इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके अपलोड करना रहता है। फिर यही 10 to 12 का डिटेल। ओके, 10th का पूरा डिटेल लेना पड़ता है, कितने में से कितना आया, फिर परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, ये पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप जो है मार्कशीट वगैरह आप लेके बैठे। ओके, फिर आप अपने BCom वगैरह कुछ किया रहेगा तो कॉमर्स सिलेक्ट करना। ओके, BSc वगैरह किया है तो साइंस सिलेक्ट करना, इंजीनियरिंग रहेगा तो बी वहाँ पर रहेगा, बैचलर ऑफ मास रहेगा तो बैचलर ऑफ मास मीडिया। आप देख लो जो भी सूटेबल है, बाद में यूनिवर्सिटी, फिर इंडिया या अब्रॉड है तो अब्रॉड, फिर ग्रेजुएशन का टाइप क्या है, फुल टाइम है पार्ट टाइम है या डिस्टेंस है। ओके, देन कभी पासिंग या ईयर ऑफ पासिंग कभी है, पास हो कि अपीयर मतलब फाइनल ईयर में हो तो अपीयरिंग ऐसा। फिर ये आपको स्टार्टिंग में डालना रहता है। ओके, तो यही है आपका फुल नेम तो आपने पहले से भरा था, मदर का नाम जो भी रहेगा मार्कशीट में उसके अकॉर्डिंग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिर जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। फिर ऑर्फन अगर आप हो डॉक्यूमेंट है तो येस, अदरवाइज नो।
फैमिली इनकम जो भी रहेगा वो रेंज, बाद में रिलीजन, मदर टंग। देखिए मदर टंग जो आप डाल रहे हो देख लो आपके एलसी में क्या मेंशन किया है वही आप डालो। ओके, उसके बेसिस पे अगर माइनॉरिटी में कहीं पर कॉलेज में अप्लाई होता है तो माइनॉरिटी आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं। ओके, आधार कार्ड चाहिए तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। और हाँ, मदर टंग पे बहुत सारे प्रोफोमा वो भर के आप बहुत सारे माइनॉरिटी का लाभ ले सकते हो। तो माइनॉरिटी जो है उसका क्या क्या है, फंडा वगैरह क्या क्या है, वो मैंने माइनॉरिटी के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाया, आप चेक कर सकते हो। एड्रेस वगैरह प्रॉपरली डालो, वैसे तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता एड्रेस से, फिर भी ओके। देन ये सब चीज़ें हैं। हाँ, फोटो आप अपलोड करोगे 100 KB से कम होना चाहिए, प्रॉपरली क्लियर, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ सब दिखना चाहिए। अगर आपने स्पेक्स पहना तो स्पेक्स रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ये सब कुछ बातें हैं। ओके, ऐसे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो उसमें, फिर अपलोड फोटो करके सेव एंड प्रोसीड करना है। सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, तो देखिए 10th का 12th का, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि आप पीडीएफ के फॉर्म में आप जो है पीडीएफ के फॉर्म में आप पूरा जो है कर सकते हो। ओके, अपलोड। और जैसे मैंने बोला था पहले कि आप ट्राई करो कि वो कम साइज़ का हो, ज़्यादा साइज़ का नहीं हो, 100 KB से कम होना चाहिए। ओके, ईच फाइल 100 KB से कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको डालना है। और जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर ग्रीन टिक मार्क आएगा, तो ग्रीन टिक मार्क आना चाहिए, इसका भी आप ख्याल रखें। ओके, ये सारी चीज़ें एक बार मैं वापस दिखा देता हूँ क्या क्या है। 10th का मार्कशीट है, या तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, या 12th का सर्टिफिकेट, एलसी। ओके, देन स्कूल एलसी और डोमिसाइल, मतलब नेशनलिटी के लिए कोई भी आपको चलना है, स्कूल एलसी इंडिकेटिंग नेशनलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ इन इंडिया, ये बोला है। देन एलसी, प्लेस ऑफ बर्थ इन महाराष्ट्र, जो भी आप नेशनलिटी के लिए आप डॉक्यूमेंट देना चाहो दे सकते हो। ओके, फिर आपका ऐसा ग्रीन ग्रीन टिक आना चाहिए। उसके बाद सबमिट करो दोगे आप। फिर आपको देखिए पेमेंट डिटेल आपको नहीं आएगा अगर आपने MST CT MCA CT दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म, मतलब फॉर्म भर के आपने एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट है, तो आपको ये ऑनलाइन पेमेंट का फॉर्म नहीं आएगा। बट जिसने MCA CT नहीं दिया है, कैट या सीमेंट के बेसिस पे आप एडमिशन ले रहे हो, ओके, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ का। ये बहुत सारे मोड है, कोई भी मोड से आप करो जो भी सूटेबल है। और फिर लास्ट में आपको प्रिंट आउट ले लेना है एप्लीकेशन फॉर्म के। और जैसे मैंने बोला कि आप एफसी में जाते हो तो ऑन द स्पॉट आपका वेरीफाई करके मिलता है डॉक्यूमेंट, और अगर आप ई स्कूटनी के लिए जाओगे तो 4 से 6 घंटे मिनिमम लगते हैं, ये 1 डे भी लगता है। फिर एक ऐसा PDF जनरेट होता है, ये PDF आपको सेव करके रखना रहता है। ओके, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर लास्ट में लिख के आता है वेरीफाई। ओके, तो वो जो आपको संभाल के रखना पड़ता है। ओके, इस तरह से सब ग्रीन ग्रीन हो जाएगा लास्ट में। और बाद में ये जो है, जैसे मैं बोला, वो 1 दिन के बाद या 6 घंटे के बाद यहाँ पर कंफर्म हो गया, ये ग्रीन हो गया, मतलब समझ लीजिए कि आपका फॉर्म वेरीफाई हो गया। ओके, ये अनलॉक क्यों दिया, ये अनलॉक वगैरह आपको नहीं करना है, बट अगर आप समझ लीजिए आपने पूरा फॉर्म में सब कुछ कर लिया है, बट आपको एक केस में लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करना है ऊपर, तो आप अनलॉक करके चेंजेस कर सकते हो। बट जो आपके लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग के, उसके अंदर ही आप कुछ भी करना है तो करो, उसके बाद करोगे तो आप डायरेक्टली प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज़ पूरे बतानी थी, मैंने आपको बता दी। कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जो भी आपको प्रोफोमा चाहिए, प्रोफोमा जैसे माइनॉरिटी के लिए प्रोफोमा वो लगता है, बाकी अदर चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोफोमा लगते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर यहाँ पर क्लिक करो, डाउनलोड होगा, लास्ट में सारे प्रोफोमा किसी भी इंडिविजुअल पेज का प्रिंट लेके आप उसमें साइन वगैरह जो भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो कॉन्टैक्ट अस में आप एक नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक नंबर है, 10 से 6 के बीच में कभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। दूसरी बात, लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर, यहाँ पर सारे लिस्ट ऑफ एफसी सेंटर है। सर कभी क्या होगा, तो डेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप डेट में एक बार यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। ओके, तो आपका लास्ट डेट है 20 नवंबर, 20 नवंबर शाम को 5 बजे के पहले आपको फॉर्म भरना है। ओके, ओके, और वेरीफाई भी कराना है। ओके, देन 23 को उसका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, इसमें मेरिट नंबर होगा, फिर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, 26 को आएगा। फिर ऑप्शन फॉर्म जिसमें आपको कॉलेज का नाम डालना होता है, वो 27 को ओपन होगा, 27 से 29, 3 दिन के अंदर आपको करना रहेगा। 1 तारीख को अलॉटमेंट होगा, फिर आपको 3 दिन दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ है तो सेल्फ फ्रीज हो जाएगा, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले लो, डॉक्यूमेंट भर दो, और कॉलेज पूरे एक साल का फीस भर के एडमिशन कन्फर्म करो। एडमिशन कन्फर्म करने के लिए पहले आपको ऑनलाइन 1000 रुपये भरना पड़ता है फी, सीट एक्सेप्टेंस फी, और उसके बाद कॉलेज में जाके पूरा डिटेल भरते हो, पूरा फीस अदर फीस भरते हो। और अगर फर्स्ट नाम नहीं है, दूसरा कोई नाम है, और अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो बेटरमेंट के लिए आप जा सकते हो। बट मेरा ऑप्शन यही रहेगा, राउंड 1 में जो भी आ रहा है कॉलेज, ओके, अच्छे कॉलेज आप लिस्ट बनाओ, जो भी आ रहा है ले लो एडमिशन।
एक्सेप्टेंस फ़ी भर के ऑनलाइन मोड के द्वारा, उसके बाद आपको कॉलेज में जाके बाकी पूरा टोटल फीस वगैरह भरना रहेगा 1 ईयर का, और जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करके वेरिफिकेशन पूरा कंप्लीट वगैरह करके रिपोर्ट करना रहेगा। ओके, ये मैंने ऑलरेडी एक बार पहले बताया था। राउंड 2 में भी वैसा ही है। तो 2 राउंड होने वाले हैं, 2 राउंड में आप एडमिशन अपने कंफर्म कर लो। और ये देखिए 6 दिसंबर से उन्होंने बोला कि हम लोग कॉलेज के प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे, मतलब ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास जो भी रहे कॉलेज वाले बताएंगे। ओके, तो इस तरह से सब प्रोसेस है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित चौधरी क्रिकेट यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एमसी कॉलेज के फीस वगैरह के बारे में जानना है तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये चैनल पे आपको एफवाईजीसी या डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के एमसी, एमबीए, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल के सबके डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगे, कॉलेज फीस, कट ऑफ एंड ऑल। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय गाइज।